हेलो एवरीबॉडी। कोई हमें बताए, हमें जो सुन पा रहे हैं तो। जी चलिए, आज आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बताने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। आज से हम लोग बात करेंगे योग साधना के ऊपर। दर्शक मित्रों, हम एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग साधना जो है, योग साधना में कई सारे बातों का, कई सारे उसमें पहलुओं का सम्मिश्रण है। और उसमें से महत्वपूर्ण जो है वो है हमारा हठ योग। सबसे पहले योग को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो योग का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। और इसी योग को जो परिभाषित किया गया है, युजिर योगे, युजिर समाधो और युजिर असमंजस्य। यानी कि पूरे इसका टोटली कहना यह है कि योग का मतलब, योग का अर्थ वही होता है जिससे कि हम आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकरण हम कर पाए, वह योग है। अब योग के आदि प्रवक्ता के रूप में हम लोग जानते हैं हिरण्यगर्भ को। तो ये हिरण्यगर्भ क्या है? तो जब कुछ भी नहीं था, जब शून्य था, तो उस स्थिति को, जो एक परम शक्ति थी, उसे हिरण्यगर्भ के रूप में हम लोग जानते हैं। और उसी योग की परंपरा में हठ योग के आदि प्रवक्ता भगवान शिव को मानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो आदि योगी हैं वो भगवान शिव हैं, और हठ योग के भी आदि प्रवक्ता भगवान शिव हैं। तो शिव जी की जो योग की परिभाषा है, शिव योग है, वो क्या है? क्या वो कोई आसन है या क्या है? तो दर्शक मित्रों, हम बताना चाहेंगे शिव योग आधार है शिव सर्वोदय शास्त्र पर। शिव सर्वोदय शास्त्र क्या है? तो शिव सर्वोदय शास्त्र वो शास्त्र है जिस शास्त्रों में स्वर का ज्ञान और विज्ञान के बारे में व्याख्यान हमें मिलती है। और उस सर्वोदय शास्त्र के ज्ञान विज्ञान की व्याख्या में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का रहस्य। अभी जो आपके समक्ष स्क्रीन शो हो रहा है, सबसे पहले आप उसे देखिए। बहुत समय से हम आपको इन तीन नाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। आज मैं विस्तार से इन तीन नाड़ियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, ताकि आप इन सब, इसका वास्तव में क्या मतलब है उसे जान सके, और इन नाड़ियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह भी जान सके। नेक्स्ट देखिए, प्राण हमें जीवन दे रहा है। प्राण को हम ऐसी शक्ति भी मान सकते हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, और जो हमारी सांसों के साथ हमारे शरीर के अंदर आ जा रहा है, और इन विभिन्न रूपों में विभक्त होकर हमें जीवन में बनाए रखता है। नेक्स्ट, अब जो यह प्राण है, जो दिखाई भी नहीं देता है, फिर भी वो जिस माध्यम से हमारे शरीर में बहता है, उन रास्तों को हम योग की भाषा में नाड़ी कहते हैं। ऐसी 72,864 नाड़ियां शास्त्रों में मानी गई है। कई शास्त्र में 3 लाख से भी ज्यादा नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, इन बहुत सारी नाड़ियों में जो योग में सबसे महत्वपूर्ण है वो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुषुम्ना नाड़ी। अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने अंदर, यानी कि अपने नॉस्ट्रिल्स की ओर देखेंगे, और आप देखेंगे कि दिन भर जिस तरह से थोड़ी देर के बाद नॉस्ट्रिल में चलने वाली श्वास बदल जाती है। कभी श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हो तो कभी राइट नॉस्ट्रिल से, कभी इन दोनों नॉस्ट्रिल का साथ चलता है। जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास चल रही हो तो राइट नॉस्ट्रिल बंद हो, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर का ईड़ा नाड़ी प्रवाह है,
यदि आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो तो समझ लीजिए कि आपका पिंगला नाड़ी का प्रवाह चल रहा है। जब दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ चलती है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए कि आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है। तो इसी बात को हम लोग एक नॉर्मल शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कि आपके उस इंसान के जिह्वा पर माँ सरस्वती वास करती हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ बातें जो हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अब हम बताते हैं अब आगे की बात, जो हम जिस लिए आज की क्लास का हम आवाहन किए हैं। इस क्लास में देखिए, हम जो इन महासाधना का जो जिक्र कर रहे हैं आप लोगों सभी से, तो इन महासाधना में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो क्रियाएं आपके श्वासों का आदान प्रदान और श्वासों के माध्यम से आप अपनी साधना को अंजाम देंगे। उन कड़ी में एक महत्वपूर्ण साधना जो आपको करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा सर्प क्रिया। एक ऐसी क्रिया जो क्रिया सर्प किया करते थे, और हम बता दें कि यह सर्प क्रिया आपके प्रसन्नता को अखंड रखती है। यह सर्प क्रिया आपके शरीर की सारी अशुद्धियों को निकाल करके आपको शुद्ध करता है। यह सर्प क्रिया आपको साधक बनने में आपकी भूमिका निभाएगा, आपके सहायक की भूमिका ये क्रिया निभाएगा। सर्प क्रिया करते रहने से आपकी दोनों नाड़ियां सुचारू रूप से चलेंगी, ज्यादा वक्त तक आपका सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह आपका चलता रहेगा। इन क्रियाओं के करने के दौरान प्रत्येक 3 दिन में आपको एक नया अनुभव होगा। जैसे 6 दिन होगा आपका एक अलग अनुभूति से आप अभिभूत होंगे, और जैसे 9 दिन होगा और भी अलग अनुभूति से आप अभिभूत होंगे। यह सिद्ध है, और यह क्रिया जो किया है उन क्रियाओं करने के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण फल प्राप्ति हुई है, और उनका अनुभव भी, यानी कि विचारों में व्यक्त करने का नहीं है, यह अनुभव की चीजें हैं। तो इन महासाधना में एक क्रिया सर्प क्रिया से आपको अनुवृत्त की जाएगी। देन और दूसरा जो महत्वपूर्ण योग की क्रियाओं में जो आपके शरीर की शुद्धिकरण की जो प्राथमिकता देगी वो रहेगा आपका सूर्य नमस्कार, अर्थात सविता साधना को भी हम लोग लेकर के चलेंगे। इसी प्रकार से इन महासाधना में योग के कुछ महत्वपूर्ण कड़ी देखिए। योग के 8 अंग प्रतिपादित किए गए हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा। अष्टांग योग जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग योग है, और वहीं धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग योग है। तो हम लोग जो इस योग साधना में जो साधना का भूमिका निभाएंगे वो रहेगा हठ योग साधना, अर्थात शिव योग के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस शिव योग के आधार में हम लोग अंतरंग योग अर्थात धारणा ध्यान समाधि के स्टेप्स का हम लोग फॉलो करेंगे। हालांकि समाधि के तत्व तक तो जल्दी नहीं पहुंच सकते, उसके लिए कठोर अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन उससे पूर्व हम धारणा और ध्यान का नियमित अभ्यास अवश्य करेंगे, और यह सुचारू रूप से हमें आत्म जागरण की ओर, हमें कैवल्य की ओर ले जाने में ये भूमिका निभाएगी। दर्शक मित्रों, एक चुनौती है हमारे समाज में, हम लोगों के जीवन में। क्या मोक्ष पाना इतना आसान है? कैवल्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है? एक सांसारिक मनुष्य वहां तक कैसे पहुंच सकता है? कई सारे चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठते हैं, कई सारी चुनौतीपूर्ण बातें हैं। महर्षि पतंजलि ने कहीं भी उन्होंने आसन का जिक्र नहीं किया, केवल उन्होंने प्राणायाम का जिक्र किया है। और आज के युग में जो योग के आसन करते हैं कहता है कि वो व्यक्ति योगी है, और जो ध्यान धारणा करते हैं उनको कोई योगी नहीं कहता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग में आसनों को देखते हुए योग को बहिष्कृत करते हैं, योग का बहिष्कार कर देते हैं।
लेकिन एक बात आपको बता दे, बिना योग का आप समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा आत्मा परम चैतन्य है और ये हमारा शरीर, शरीर के अंदर आत्मा वास करती है। आत्मा हमारा परम चैतन्य है, लेकिन उस आत्मा को परमात्मा के साथ कौन जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा, कैसे ऐड होगा उनके साथ, कैसे आत्म साक्षात्कार होगा, कैसे एकीकरण होगा? इसके लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर योग आपको करना ही होगा, जोड़ना ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है युजीर योग है, युजीर यानी कि असमंजस्य योग संयम ने, असमंजस्य स्थापित करना, दोनों को एक साथ जोड़े रखना, यह है योग साधना का महत्वपूर्ण कड़ी, जो हर एक साधक को आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम योग का कोर्स कर रहे थे मंत्रालय के अंतर्गत वेलनेस इंस्ट्रक्टर का, तो वहां पर योग में जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जैसे कि आपका आसन, बहुत सारे आसन तो कर सकने में सक्षम थे, बहुत सारे आसन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण था, जो हमें अपने साधना मार्ग में जो हमें आगे बढ़ाएगा, जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा, वो था अंतरंग योग। और अंतरंग योग में जब ध्यान में जब इंसान प्रवेश करता है, जब ध्यान में लोग अंदर प्रवेश करता है, तो फिर उसे एक अलग अनुभूति से वो अभिभूत होता है और वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो इस महासाधना में हम लोग कुछ योग की महत्वपूर्ण क्रियाएं को लेकर के चलेंगे, जो योग निद्रा अर्थात अस्ट्रल प्रोजेक्शन में भी आपकी मदद करेगा। कैसे अस्ट्रल ट्रेवल की हम लोग आवश्यकता को कैसे फुलफिल कर पाएंगे, कैसे हम अस्ट्रल ट्रेवल की कोशिश करेंगे, अस्ट्रल ट्रेवल करने का प्रयास करेंगे, यह भी इसमें मेंशन रहेगा। दूसरा जो बात हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, यह है कि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले लाइन में उन्होंने क्या कहा है? अथ योगा अनुशासनम, अर्थात योग एक अनुशासन है। तो दर्शक मित्रों, अनुशासन में रहना होगा। और दूसरा, अभ्यास अनिवार्य होगा, क्योंकि बिना अभ्यास के आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। दूसरा सूत्र जो उन्होंने कहा है, वो ये कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात हमारे चित्त क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो हमें बार बार बाधित करता है। उसके बाद उन्होंने कहा है सदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम, सदा द्रष्टु अर्थात कौन? जो दृष्टा है, यानी कि हम और आप अपने रियल स्थिति में, अपने स्वरूप की अवस्थिति में आने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर भी क्लिष्टता और अक्लिष्ट आ जाता है। कुछ अलग बाधक तत्व आ जाते हैं जो हमें बाधित कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि जो हमारा माइंड सोच रहा है हम वही हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो चित्त की वृत्तियां दौड़ रही हैं, जिस कल्पनाओं की दुनिया में हम खोए हुए हैं, वही हम हैं। लेकिन हकीकत में हम कौन है और हमें प्रयास क्या करनी है? तो हमें इन योग के जो हमारे चित्त की जो जितनी सारी वृत्तियां हैं, उन सारी वृत्तियों को हमें अवरोध करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, तभी हम रियल रूप में योग के एक योगी के फॉर्मेट में आ पाएंगे। दूसरा बात है, हमारी बॉडी की क्लींजिंग बहुत जरूरी है, और यहां पर माइंड टेक्निक आवश्यक इसलिए होगा क्योंकि देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं, हम आप जितने सारे मनुष्य हैं, जो कोई भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, तो अपनी सोच के बदौलत हैं। जैसी हमारी विचारधारा होती है वैसा हमारा आचरण हो जाता है। तो हमें इस स्थिति से बदलाव में आनी है, हमें स्वयं को बदलनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा।
सबसे पहले हमारे अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। जब तक हम अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करेंगे, अपनी सोच के पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी नियति को नहीं लिख पाएंगे। तो माइंड टेक्निक भी इसमें अनिवार्य होगा। और जो मूल रूप से यहाँ पर जो हम लोग कार्य करेंगे, वो करेंगे हम अपने ऑरा के ऊपर, अपने ऑरिक बॉडी के ऊपर, और इसी की ऊर्जाओं में हम विस्तार करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के द्वारा। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत रहेगा उस कक्षा में। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो महासाधना के शिविर को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आनंद उठाइए। कुछ अलग अलग क्रियाओं, कुछ अद्भुत क्रियाओं के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वही लोग ज्वाइन करें जो कंटिन्यूअस 3-3 महीने की साधना शिविर में भाग ले पाए, लगातार अभ्यास कर पाए। ये अनिवार्य होगा। आज के लिए इतना ही। यदि कोई आप लोगों का प्रश्न है, कोई क्वेरी